उपयोग सही वस्तु का महत्व होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रश्न ये है कि हम किसी वस्तु का कैसे उपयोग करते हैं। और ईश्वर ने तो इस सृष्टि के अंदर कोई भी एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है। हर चीज उपयोगी है, परंतु अनुपयोगी कैसे गिनी जाती है? वह व्यक्ति की मानसिकता से और व्यक्ति के जो है वो कहना चाहिए राग द्वेष के माध्यम से। व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है तो अनुपयोगी हो जाती है, और व्यक्ति का राग होता है तो वह वस्तु उपयोगी होती है। तो इसीलिए ये व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु उपयोगी है और कौन सी वस्तु अनुपयोगी है। अब प्रश्न ये है कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसका हम उपयोग करते हैं तब उसका महत्व है। कुछ उदाहरण लेकर के हम चलेंगे कि मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत अच्छा निवास करने का बंगला है, लेकिन उस बंगले का लॉक कर रखा है आपने, उस बंगले की आपको आवश्यकता नहीं, तो आप उस बंगले का उपयोग नहीं कर रहे हो, इसीलिए उस बंगले का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे वो बंगला ढह जाएगा। आपके पास में दूसरा उदाहरण है कि आपके पास में ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत उपयोगी है, और आपके अंदर वक्तत्व कला भी है, लोगों को आकर्षित करने की कला भी है, लेकिन उस आप ज्ञान का वितरण नहीं करते, तो उसका क्या उपयोग है? वो ज्ञान आपके तक ही सीमित हो जाएगा। कहा जाता है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े और बिन खर्चे घट जात। इसीलिए ज्ञान का उपयोग ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। और एक ज्ञान का उपयोग ये है, नानस्स सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, जो आत्मज्ञान, जो अच्छाइयों का ज्ञान आपने ग्रहण किया, उसको जीवन में उतारिए, उसको चरित्र के अंदर ढालिए, तो आपका चरित्र अच्छा बनेगा और आप पूजनीय बन जाओगे। उसके बाद के अंदर आप आगे चल करके देखिए, आपके पास में बहुत बड़ी कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज का आप मालिक हो, दूसरा उपयोग कर नहीं सकता, उस कॉलेज का विधिवत उपयोग नहीं करते हो, आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास में इंटरेस्ट नहीं है, या आपकी लापरवाही है, तो वो कॉलेज यूं ही पड़ा है। बहुत सुंदर कॉलेज और बच्चों के पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप बकायदा आप मैनेजमेंट सही नहीं करके उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो वस्तु बेचारी क्या करे, वस्तु उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी हो जाती है। और हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो खटारा है। आपकी अगर गाड़ी मान लीजिए 10 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन वह गाड़ी चलते चलते रुकती है, या गाड़ी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप ठीक नहीं कराते हो, तो गाड़ी क्या काम की? वो तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वो चलने लायक नहीं रहेगी। और एक 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी है, उसको ढंग से रिपेयर कराता है मालिक और उसका बराबर एंजॉयमेंट करता है, तो वह गाड़ी 10 लाख रुपए से भी बड़ी हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मान लीजिए कि बहुत बड़े धर्म गुरु हमारे जो है शहर के अंदर आ गए। धर्म गुरुओं का काम है कि ज्ञान को बांटना। आपके पास व्यवस्था है, आपके पास पैसा है, आपके पास जगह है, लेकिन आप उन गुरुओं का उपयोग नहीं करते हो, लोगों के लिए आप उनका ज्ञान बांटने के लिए माध्यम नहीं बनते हो, तो आपका कोई उपयोग नहीं। इसीलिए व्यक्ति का और वस्तु का, व्यक्ति भी एक तरह से वस्तु में आ जाता है, तो व्यक्ति का या वस्तु का उपयोग जब है, जबकि वह काम में लिया जाता है, जब उसका महत्व होता है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर सैकड़ों उदाहरण घटित होते हैं। हर जीवन के प्रतिदिन पग पग पर जो ऐसे उदाहरण घटित होते हैं कि वस्तु उपयोगी जभी है जबकि हम उसका बराबर उपयोग करते रहे। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आप स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा सकते हो, लेकिन आप आलसी हो, आप देखते हो कि मेरे को पैसे की तो जरूरत नहीं है, आप स्वार्थी हो, केवल मात्र पैसे के लिए करते हो, तो आप कहते हो मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं, आप सोते रहते हो, आप आलस करते हो। और वो ज्ञान अगर बच्चों को आप जो है वो फ्री बांटे, वो ज्ञान आप बच्चों को जो है वो सेवा के, निस्वार्थ सेवा के रूप में दें, तो कितना बड़ा उपयोगी हो सकता है।
क्योंकि विज्ञान को ग्रहण करने में बहुत समय लगता है, पात्रता चाहिए, अनुभव चाहिए, और जब ग्रहण कर लिया है तो उसका सांगोपांग उपयोग होना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, लेकिन वो योजना, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो अच्छा एक फिल्टर प्लांट लग गया, लेकिन फिल्टर प्लांट को जो है उसके अंदर कोई छोटी सी कमी है, मशीन नहीं है, बहुत छोटी सी कमी है, उस वजह से वो लंबे समय से बंद पड़ा है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उपयोग नहीं करने से वह वस्तु उस वक्त का महत्व खत्म हो जाता है, वो मात्र वस्तु तक बनी रह जाती है, और उपयोग लेने के बाद में वह वस्तु बहुत उपयोगी हो जाती है, लोगों के लिए सेवा का कार्य करने वाली हो जाती है, लोगों के लिए वह एक अच्छी चीज बन जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा ये एपिसोड है इस बात की ओर इंगित करता, ये शिक्षा देता है कि जीवन के अंदर हमारे पास में जो चीज है उसका सही उपयोग करो। अब देखिए, उपयोग और दुरुपयोग दो तरह की चीजें होती है कि हमारे पास में मान लीजिए कि एक चाकू है, उस चाकू को जो है हम पेपर कटिंग के लिए काम ले सकते हैं, सब्जी कटिंग के लिए कर सकते हैं, फ्रूट कटिंग के लिए कर सकते हैं, रस्सी काटने के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपयोगी है। और वो हाथों से नहीं काटी जा सकती, वो चाकू के द्वारा काटी जा सकती, ये उस वस्तु का सदुपयोग है। और उसका हम मिसयूज करते हैं, मान लीजिए उससे हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का नाक काट देते हैं, तो उस वस्तु का दुरुपयोग है।